तो क्वेश्चन 4 पे ध्यान देना। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेसेस। देखो अगर आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, तो क्या करोगे? या तो आपको आंसर आता होगा या तो आप गेस करोगे, कोई एक ऑप्शन करोगे ना। हाँ, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। 3/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपको आंसर पता है। 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही दैट ही गेसेस। 1/4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है अगर आप आंसर गेस करते हैं। एज्यूमिंग, मान लीजिए दैट अ स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। मान लो अगर आपने गेस किया, तुक्का मार दिया और इसका ठीक होने के चांसेस कितने हैं, करेक्ट हो जाए? 1/4। 1/4 का मतलब मान लीजिए 25% चांस ऐसा है कि आपका ठीक हो सकता है। समझ में? जैसे आपके पास 10 MCQ आए और 10 के 10 में आपने तुक्का मार दिया, तो आप ये मत सोचना 10 के 10 नंबर आ जाएंगे। चांसेस है 2 ठीक हो, हाँ है ना, 1 ठीक हो, 3 ठीक हो, बस 4 ठीक हो सकते हैं। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? तो वही बात यहाँ पे भी है कि अगर आपने तुक्का मारा, गेस किया, तो ठीक होने के चांसेस 1/4 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट अ स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इज करेक्टली। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आंसर बच्चे को पता है और आंसर ठीक भी हो जाए। समझना चाहना है? देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे इवेंट E1 और एक E2। हेडिंग डाल लेते हैं, 22 चेयर में क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, देखो E1 क्या है? स्टूडेंट नो द आंसर, और E2 मैंने लेट किया स्टूडेंट गेसेस द आंसर। या तो बच्चे को आंसर पता है, बच्चे ने आंसर गेस किया है, और आपको ए क्या चाहिए? आंसर इज करेक्ट होना चाहिए। भाई हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, बच्चे को आंसर पता है, क्या देर की प्रोबेबिलिटी चेक करो? 3/4 मिल गया। 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। उसे आंसर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। और गैस करने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 1/4। ठीक है, 75% चांसेस है उसको आंसर पता है, होता है ना। आपको लगभग क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको लगा कि सर 70-75% चांस था, मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। 20-25% चांस ऐसा आपको तुक्का लगाने की बात कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो दोनों तरह की बातें मन में आती है। हो सकता है आंसर आता भी हो, और हो सकता है आंसर तुक्का ही मार के हो। मैं कह रहा हूँ मेरा आंसर बी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। 75% चांस है कि मैं नो, मुझे आंसर लग रहा है कि बी हो सकता है ना। 100% तो बता नहीं रहा मैं। अब एक बात और समझना, पी ए कंडीशनल E1 हो चुका। अगर आपने ही नो द आंसर, आपको आंसर पता है और वो आंसर करेक्ट निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो E1 क्या है, यहाँ पर हो चुका, हो गया। आपको नो द आंसर, आपको आंसर पता है कि भैया इसका आंसर बी है, वो आंसर करेक्ट निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बुक में नहीं दे रखी ना, 1 होगी। क्यों 1 होगी? अगर मुझे पता है इसका आंसर बी है तो ठीक ही तो होगा, इसका 100% चांस है। मुझे 100% कन्फर्म है कि इसका आंसर करेक्ट है बी। समझा? तो जो चीज़ मुझे 100% कन्फर्म है, देखो डाउट तब होता है जब हम तुक्का मार के आते हैं। मैं सी पे तुक्का मारा है, फिर मुझे डाउट है यार वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ मुझे कन्फर्म है कि इसका आंसर सी है, तो वो सी पे गोला मार के आऊँगा, वो ठीक हो जाएगा। तो आपको आंसर पता है E1, अगर बच्चे को आंसर पता है वो करेक्ट हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। और अगर पी ए कंडीशनल E2, इस बार E2 हो चुका है, मतलब बच्चे ने आंसर गेस किया है, हाँ शायद ये हो सकता है। करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? चेक करो, 1/4। अगर बच्चा तुक्का मार के आता है तो 25% चांस ऐसे हैं इसको देखकर कि वो ठीक हो सकता है, मतलब 75% चांस है वो गलत ही होगा। लेकिन अगर आपको पता है तो 100% चांस है वो क्वेश्चन ठीक होगा। सही बात है। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर? प्रोबेबिलिटी ऑफ
किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, नीचे की लाइन पढ़ो। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, बच्चे को आंसर पता होना चाहिए। गिवन क्या दिया हुआ है, आंसर इज करेक्ट। तो देखो गिवन के बाद क्या लिखा, पूरी लाइन पढ़ो, गिवन दैट ही आंसर इज करेक्टली। जो गिवन के बाद होता है ना वो कंडीशन के बाद लिखा जाता है। गिवन के बाद क्या है, आंसर इज करेक्टली। तो करेक्टली क्या आपने माना था, ए को। और क्या आपके पास बट क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, बच्चे को आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको इसी बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि भैया हो चुका, अगर मेरा आंसर करेक्ट है, अगर मेरा आंसर करेक्ट है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बच्चे को आंसर पता था। ठीक है, तो फेवरेबल क्या आपके लिए, दो फेवरेबल क्या बन जाएगा, जस्ट अभी हमने देखा था मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है इस जगह ए कंडीशनल इवन, और ये सेम नीचे लिख देंगे, ये टोटल बन जाएगा प्लस PE2 ए कंडीशनल E2, याद रहेगा आपके लिए फेवरेबल और फॉर्म में टोटल। फेवरेबल देखो PE1 की वैल्यू क्या रखी है, चेक करो 3/4, और ए कंडीशनल इवन ये सेम कॉपी कर दो, 3/4 इंटू 1 प्लस ये E2 है, सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 3/4 ऊपर बचेगा। देखो यहाँ पर बचेगा 3/4 प्लस 1/16, इसका एलसीएम लेना तो 16 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13, डिवाइड कर दिया मैंने, 3/4 मल्टीप्लाई 16/13, 12/13। कोई डाउट मन में,